लुक एट दैट, दिस इज द न्यूएस्ट बिजनेस क्लास। चेंजेस ये लग रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने सीट्स जो हैं बहुत बेटर लगा दी हैं। पहले यहाँ पे आपको याद होगा राउंड टेबल्स थे। फाइनली हमारा खाना आ गया। ये पूरा ही रिफर्बिश्ड प्लेन है, तो इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस तीनों ही डिफरेंट है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस वाले व्लॉग में आप देखने वाले हो दिल्ली से बैंगलोर इन न्यूएस्ट एयर इंडिया A320 नियो, इसका बिजनेस क्लास आप देखने वाले हो। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। बिलीव करो, आपके एक लाइक, आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि एक एक कंटेंट के लिए बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत पैसे, बहुत लगन लगती है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल को 75 से 80% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, देखते हैं और देख के चले जाते हैं। सो प्लीज़ इस मेहनत को थोड़ा सा सब्सक्राइब दबा दो, फ्री है और कुछ नहीं मांग रहा आपसे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो ये बहुत सारा लगेज है मेरे पास, फटाफट इसको देते हैं। अब जो है एक नया एरा आ चुका है विथ टाटा, और अब आप देख सकते हो एयर इंडिया में प्रीमियम इकोनॉमी का भी एक स्क्रीन है, प्रीमियम इकोनॉमी का भी स्क्रीन है। पहले सिर्फ बिजनेस होता था और इकोनॉमी होता था, नाउ इट्स प्रीमियम इकोनॉमी एज वेल। रात में ना बहुत इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं एयर इंडिया की, क्योंकि हम बिजनेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमको अभी चेक इन मिल रहा है, वरना तो हमको मिलता नहीं। लाउंज आउंज है और ये बगल में लड़ाई चल रही है मेरे लेफ्ट में, खतरनाक वाली। आई डोंट नो क्या रीजन है, बट हाँ, बिजनेस क्लास वाले चेक इन्स में इन्होंने यहाँ पे कारपेट वगैरह बिछा के रखा है, बट ये कारपेट की हालत देखो, बहुत ही गंदा कारपेट है, जैसे पता नहीं सालों से साफ नहीं किया इन्होंने। और मेरे बगल में जो है एज आई सेड लड़ाई चल रही है खतरनाक वाली, ये भी पता नहीं, शायद वो रिफंड मांग रहे हैं, और आंटी कह रही है कि रतन टाटा को वो टेक्स्ट करेगी या ट्वीट करेगी। करवाते हैं चेक इन, और क्योंकि हम बिजनेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अलाउंस है, तो मैं 2 बैग जो है पीछे देने वाला हूँ। तो बोर्डिंग पास ले लिया और 4 घंटा पहले ही हम जा रहे हैं अंदर लाउंज में। अभी यहाँ पे मचा हुआ है क्योस, और मेरे बगल वाले जो पैसेंजर्स हैं वो मचा रहे हैं तमाशा। इनकी फ़्लाइट शायद छूट गई, ये जा रहे थे प्रीमियम इकोनॉमी में, एंड आई एम श्योर इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, क्योंकि बहुत सारा सामान है। दिल्ली रियली नीड्स अ न्यू टर्मिनल। आपको पता है कि अभी जो है नोएडा एयरपोर्ट जो है शुरू होने वाला है। टर्मिनल 3 का हाल बहुत बुरा है, और टर्मिनल 1 तो आपको पता ही है अभी क्या हुआ है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। हमारा जो सिक्योरिटी है वो डिफरेंट है, ये तो आपको पता होगा। अभी तक सिक्योरिटी इज़ डन, अब हम आ गए अंदर, और रात में दिल्ली टर्मिनल 3 कुछ ऐसा दिख रहा है। पूरा अभी ट्रैफिक जो है टर्मिनल 3 टर्मिनल 2 में है, क्योंकि जो टर्मिनल 1 है वो बंद है अभी एज ऑफ नाउ। वो आपको पता है क्यों बंद है फिलहाल, और ये जो है आपकी टिकट में इंक्लूडेड है, तो हाँ यहीं बैठेंगे। मैं थोड़ा डिफरेंस देख पा रहा हूँ, एयर इंडिया का लोगो इन्होंने बदल दिया है। जब मैं पहले आया था तो लोगो कुछ और था, नाउ द लोगो इज डिफरेंट एयर इंडिया का। तो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे मैंने ये फ़्लाइट कितने की बुक की, वो तो मैं आपको बताऊंगा ब्लॉग के एंड में। लेकिन आप में से बहुत लोग ये भी पूछते हो कि हैरी भाई इतना ट्रैवल करते हो, आप बुकिंग कहाँ से करते हो, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है। तो मैं अपनी बुकिंग करता हूँ वीगो ऐप से। वीगो एक ग्लोबल ट्रैवल एप्लीकेशन है जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो इंडिया में बुकिंग कर रहे हो तो INR में प्राइस आएगा, और अगर लेट्स से US या जापान में कर रहे हो तो डॉलर या फिर जापानीज येन में आपको प्राइस मिलेगा। बहुत सारी वेबसाइट्स को, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे MMT, Booking.com, अगोड़ा, इन वेबसाइट्स के प्राइजेस कंपेयर करके आपको एक साथ दिखाता है। तो यू हैव द राइट ऑप्शन फॉर यू। सपोज अगर मैंने ये फ़्लाइट बुक की, तो ये जो दिल्ली से बैंगलोर की फ़्लाइट थी, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट के फेयर दिखा दिए बिजनेस क्लास के। MMT का फेयर दिखा दिया, Booking.com का दिखा दिया, GoIbibo का दिखा दिया। तो मैंने अपना बेस्ट फेयर चूज़ कर लिया, वो मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। फ़्लाइट बुकिंग के साथ साथ होटल बुकिंग्स भी मैं वीगो ऐप से करता हूँ। Airbnb भी वीगो ऐप से बुक कर सकते हो, और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो IRCTC ट्रेन बुकिंग का भी ऑप्शन है। तो अगर आपने वीगो डाउनलोड कर लिया है तो उसको एक बार अपग्रेड कर लेना, बिकॉज इसके नए फीचर्स बहुत कमाल के हैं। मेरे को मैंने जब ये फ़्लाइट बुक की तो इट वाज वेरी स्मूथ, बहुत ही इजीली मेरी फ़्लाइट बुक हो गई। और हाँ, मैंने लिंक दिया है वीगो ऐप का, जाके डाउनलोड कर लो वीगो ऐप, और अपनी नेक्स्ट बुकिंग, अगर आप फ़्लाइट बुकिंग कर रहे हो या होटल बुकिंग कर रहे हो तो वीगो ऐप से करना, लिटरली बहुत पैसे बचाओगे। ये एरिया है फर्स्ट क्लास के लिए, अगर आप डोमेस्टिक में ट्रैवल कर रहे हो, जिसमें हमने ट्रैवल किया था बहुत पहले। तो फर्स्ट क्लास में चेंजेस ये लग रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने सीट्स जो हैं बहुत बेटर लगा दी हैं। पहले यहाँ पे आपको याद होगा राउंड टेबल्स थे, अभी ये सीट्स वगैरह आ गई हैं। और जो इंटरनेशनल वाला लाउंज है एयर इंडिया का, वो तो रेनोवेशन में है और बंद है। यहाँ पे न्यूज़पेपर्स वगैरह भी रखे हुए हैं। ऑल्सो आई फील लाइट्स वगैरह थोड़ी बेटर हैं, थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है, ये लाउंज थोड़ा साफ दिख रहा है।
तो डोमेस्टिक वाले बिजनेस क्लास लाउंज में आपको ड्रिंक्स वगैरह तो नहीं मिलती, बट हमारे इंडिया में एक चीज़ अच्छी है, तो खाना पीना बहुत तगड़ा मिलता है, लाइक प्रॉपर मेन कोर्स मिलता है। बट बाकी कंट्रीज़ में, जहाँ तक मैंने कोरिया में ट्रैवल किया या जापान में किया, तो यहाँ पे ना खाना पीना नहीं मिलेगा अगर आप बिज़नेस में ट्रैवल भी कर रहे हो, वो भी डोमेस्टिक। तो इस मामले में इंडिया बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ केटरिंग बहुत अच्छी होती है। हुआ क्या है कि कई लोग सोचते हैं कि हैरी भाई अब तो आप बिज़नेस में ट्रैवल करते हो, अब तो आप इकोनॉमी में करते ही नहीं ट्रैवल। आज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत बहुत नीचे से की है। तो जो लोग अभी नए आके जुड़ते हैं ना, उनको लगता है कि मैं सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं जापान ही जा रहा हूँ, मैं बिज़नेस क्लास में जा रहा हूँ या फर्स्ट क्लास ही जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत ज़ीरो से शुरुआत की थी। हुआ क्या कि जब मैंने रो ट्रेन की तब मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले, जब मैंने बस वीडियोज़ की तो तब मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले, और अब जो है मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, थोड़ा लग्जरी ट्रैवल करता हूँ। कई बार जो लोगों ने मुझे पहले सब्सक्राइब किया था बस वीडियोस देख के, वो शायद थोड़ा कम रिलेट कर पाते हैं, लेकिन माय स्ट्रगल्स वर रियल। और मैं बहुत ज़ीरो से मैंने शुरुआत की थी अपने पूरे करियर की। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं सिर्फ बिज़नेस में कर रहा हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप में से बैठा हुआ हर एक इंसान ट्रैवल कर सकता है, रेगुलर कर सकता है बिज़नेस क्लास में ट्रैवल या फर्स्ट क्लास में, अगर आप मेहनत करोगे और सच्चे दिल से, सही इंटेंशन से आगे बढ़ोगे। कमेंट में कई बार ये लोग बोल देते हैं कि मतलब अब तो आप शो ऑफ कर रहे हो, अब तो आप ट्रेन नहीं दिखाते हो। ट्रेन वाला कंटेंट मुझे अब रिलेटेबल नहीं लगता। मतलब कभी अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर बनाऊंगा कुछ नया आया। हर एक क्रिएटर की अपनी एक जर्नी होती है, अपनी एक राह होती है। जब मुझे रिलेटेबल लगेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। सो दिस इज़ द होल बुफे सेक्शन ऑफ एयर इंडिया बिजनेस क्लास। अभी जो है आई थिंक मिडनाइट मेन्यू होगा कोई। काफ़ी साफ़ लग रहा है मुझे, काफ़ी क्लीन लग रहा है, एंड अभी फ़िलहाल रश नहीं है, मे बी इसीलिए। यहाँ पे जीरा राइस है, आई थिंक मेन कोर्स होगा पूरा। एंड दिस इज़ वेज शमी कबाब, काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं और काफ़ी गर्म है। दाल, हालांकि टेस्ट आई डोंट नो मैं करूँगा कि नहीं गाइस, क्योंकि मुझे उतनी भूख लगी नहीं है फालतू। जो हो पाएगा मैं ले लूँगा। यहाँ पे खिचड़ी भी है, यहाँ पे क्रीमी वेजिटेबल्स एंड नॉन वेज के भी 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है, जो कि मैं 2-3 बार कॉफ़ी अभी पीने वाला हूँ पक्का, क्योंकि मुझे रात भर यहीं बैठना है फ़िलहाल। यहाँ पे वी हैव सॉफ्ट बेवरेजेस, योगर्ट्स, तो हाँ जितनी चाहो उतनी ले सकते हो। और यहाँ पे देखो डाइट कोक भी दी है। तो बैंगलोर के उस लाउंज में, आपको याद होगा बिजनेस क्लास लाउंज में, वहाँ पे डाइट कोक ही नहीं थी। डाइट कोक होनी चाहिए क्योंकि कई शुगर पेशेंट भी होते हैं भाई। सो दीज आर दी डेजर्ट ऑप्शन। रोज़ बर्फ़ी बहुत कमाल की लग रही है, चॉकलेट ब्राउनी भी है, 6 टाइप की जो है आपको डेजर्ट्स मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे फ्रूट मूस भी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मुझे मेन कोर्स खाने का मन नहीं है, बट शायद टेस्ट दिखाने के लिए आपको मैं कुछ ना कुछ ले लूँगा हल्का फुल्का। तो चिकन सैंडविच का ऑप्शन है, बहुत ये ब्राउन ब्रेड में है, काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं, तो ये बहुत हेल्दी स्नैक बोलूँगा, इसका भी ऑप्शन है। एंड यहाँ पे गुलाब जामुन भी है। तो लगभग समझो आप 8 टाइप के डेजर्ट्स हैं। डोमेस्टिक बिजनेस क्लास की लाउंज के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा मेन्यू है। बिलीव करो, बहुत सारे लाउंज देखे हैं डोमेस्टिक बिजनेस क्लास के, बट यहाँ पे इंडिया में ना केटरिंग बहुत बढ़िया है। एंड वेजिटेबल सैंडविच भी है बाय द वे। पे यू हैव क्वीना सैलेड एंड प्लेन कर्ड। इन्होंने थोड़ा रेनोवेट तो किया है ये लाउंज, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। तो आई थिंक ये सोफ़े वगैरह इनको बदलने पड़ेंगे, क्योंकि बिजनेस क्लास की टिकट बहुत महंगी आती है, और जब आप इतना प्राइस देते हो तो लिटरली यू एक्सपेक्ट क्वाइट अ बिट। तो हाँ, ऐसे सोफ़े जो हैं थोड़ा इंप्रेशन ख़राब करते हैं। एनीवे, आई होप फ्लाइट ऐसी ना हो, बट नहीं होगी क्योंकि फ़्लाइट तो रेनोवेटेड आपको पता है। तो मैंने ये लिया है रात के लिए अभी खाने के लिए। ज़्यादा हैवी नहीं खा रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों को देखना पसंद है पनीर टिक्का शिक्का वो सब, मतलब मलाई टिक्का, बट गाइज मैंने ना मतलब अभी हल्का ही लिया है, क्योंकि फ्लाइट में फिर खाना पड़ेगा, तब मैं प्रॉपर मील लूँगा। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था खाने में क्या क्या है। ट्राई करते हैं पहले ये वेज कबाब, देखते हैं ये वेज कबाब कैसे है। आई नो अभी रात में कम लोग आ रहे हैं, तो इन लोग कितना ही बदलेंगे इसको, काफ़ी पहले से पड़े हैं, बट इट्स फाइन, नॉट बैड। मतलब गर्म तो है लेकिन फ्रेश नहीं है, अब आप समझ सकते हो, बट इट्स फाइन गाइस, क्योंकि मेरे को लगता है अभी रात का मेन्यू है, वैसे भी कम ही लोग आ रहे हैं, तो कितना ही बदलेंगे। हालांकि गर्म है। और जो मैं आपको ये सैंडविचेस कह रहा था ना, जो मुझे बहुत दूर से सही लग रहे थे, तो मैंने चिकन वाले ले लिए हैं। और एक चीज़ अच्छी है कि सॉसेज में एक तो टोमेटो केचप आप ले सकते हो, साथ में मस्टर्ड सॉस का भी ऑप्शन था, तो मैंने मस्टर्ड सॉस लिया है। तो मस्टर्ड सॉस को इस सैंडविच में लगा के खाते हैं, लेट्स सी क्या टेस्ट है। तो ये मैं बोलूँगा बहुत हेल्दी है सच में। एक तो ब्राउन ब्रेड है और अंदर जो चिकन है वो भी बॉइल्ड है,
बहुत मस्त चीज़ है, बहुत हेल्दी है, तो मैंने कम ही लिया है और लाइट लिया और अच्छा है। मतलब खाना वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है एंड विन दिस इज़ फ्रेश। और साथ में मैंने ये योगर्ट लिया है। एंड मुझे याद है कि एयर इंडिया की फर्स्ट क्लास में जब मैंने ट्रैवल किया था तो मैं उस वाले लाउंज में था एंड उस लाउंज में मैंने कुछ चीज़ें बोली थी कि वॉशरूम नहीं है या फिर सोफ़े वगैरह ठीक नहीं है, तो अभी सोफ़े बदल गए हैं पूरे। आपको याद होगा यहाँ पे वर्किंग स्टेशंस थे, अभी वो हटा दिए हैं बिकॉज आजकल कोई यूज़ नहीं करता। आई थिंक दैट वाज इंटरनेट एक्सेस जो कि शायद 2000s में लोग यूज़ करते होंगे, पहले थे अब हटा दिया। तो इसको देखो रेनोवेट तो किया है। वॉशरूम वगैरह में इन्होंने हेयर ड्रायर वगैरह भी दिया हुआ है। ये हैंड सोप है। यू हैव द शावर एरिया एज वेल, तो आप चाहो तो शावर ले सकते हो लाउंज के अंदर। एंड आई थिंक सारी एम्यूनिटी किट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको लाउंज में। तो हाँ, सूप वगैरह भी है, ये मैं बताना ही भूल गया। वैरायटी तो देखो बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। ऑल्सो ये लैम्प वगैरह बहुत बढ़िया लग रही हैं। लाउंज के अंदर ये स्क्रीन्स वगैरह भी लगी हुई हैं, मतलब जहाँ पे आप अपनी फ़्लाइट का गेट वगैरह आराम से बैठ के देख सकते हो। तो ये मैंने कॉफ़ी और ब्राउनी लिया है, डबल एक्सप्रेसो शॉट था और साथ में मैंने मिल्क ऐड कर लिया इसमें। तो वैसे जो A320 नियो है 1 जुलाई से शुरू हुई थी, मैंने 4 दिन डिले किया कुछ पर्सनल रीजंस के कारण, वरना मैं 1 जुलाई को फर्स्ट डे फर्स्ट शो आपको एक्सपीरियंस दिखाता। पहले एयर इंडिया में प्रीमियम इकोनॉमी था ही नहीं, आपको पता है। पहले इन्होंने डेल्टा के प्लेन में ऐड किया प्रीमियम इकोनॉमी, फिर इन्होंने ऑफकोर्स जब इनका 350 आया तो उसमें प्रीमियम इकोनॉमी था, आपने एक्सपीरियंस देखा। और अब तो पहली बार A320 नियो में भी इन्होंने जो प्रीमियम इकोनॉमी है, अब आपको सीट्स मिलेंगी तो प्रॉपर विस्तारा जैसा हो गया, 4 कैटेगरी हो गई, 4 क्लासेस हो गए एयर इंडिया में। ऑल्सो ये जो फ्लाइट्स हैं अभी तो डोमेस्टिक चलेंगी, लेकिन बाद में लाइक शॉर्ट हॉल इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी इन फ्यूचर एयर इंडिया की, वो ये वाली होने वाली है। मोस्ट एक्सपेक्टेड बैंकॉक के लिए एयर इंडिया ये वाली फ़्लाइट यूज़ करेगा, नया वर्जन A320 नियो का, क्योंकि बैंकॉक बहुत सारे पैसेंजर्स जाते हैं और अभी तक छोटी वाली फ़्लाइट्स ही जाती हैं बैंकॉक। उस सेक्टर में सबसे बेस्ट फिट होगी ये वाली फ़्लाइट, नई वाली। और दिल्ली सिंगापुर मुझे लगता है कि बेस्ट एयर इंडिया को यूटिलाइज़ करना चाहिए ये एयरक्राफ्ट। आपकी क्या ओपिनियंस है, कमेंट करके बताओ। एयर इंडिया को ये एयरक्राफ्ट कौन से सेक्टर में यूज़ करना चाहिए। हर 15 मिनट में कोई ना कोई तो साफ़ कर ही रहा है। ये फ्लोर बहुत साफ़ लगा मुझे लाउंज, और ख़ासकर ये जो एरिया इन्होंने रेनोवेट किया है, इट रियली लुक्स नाइस। नॉट जस्ट इनसाइड, इन फैक्ट बाहर भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। अभी ये है ब्रेकफास्ट मेन्यू जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह लगे हैं। तो यहाँ पे इडली सांभर है, बिल्कुल फ्रेश इडली है एंड सांभर भी है, चटनी है, मसाला वड़ा पाव भी है। भाई इतना हैवी तो मैं नहीं खाने वाला। एंड छोले कुलचे भी हैं। लिटरली मतलब यू हैव एवरीथिंग इन द मेन्यू। तो ब्रेकफास्ट के लिए डेजर्ट मेन्यू भी इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। तो हमने ब्रेकफास्ट के लिए ये लिया है पाइनएप्पल जूस, वड़ा पाव, सॉसेज, ये बीन सॉस, मतलब बहुत वैरायटी है लिटरली। तो फ़ायदा क्या होता है ना, अगर कैरियर का अपना ही खुद का लाउंज हो तो वहाँ पे भसड़ नहीं होती, रश नहीं होता। तो देखो पूरा खाली पड़ा है। इनकाम हो गया कॉमन लाउंज, और वहाँ पे जो है पूरी कतार लगी हुई है। और सुबह सुबह क्या हाल होगा अंदर बुफे में, अब आप अंदाज़ा ही लगा लो। काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी गर्म है, बहुत बढ़िया है, बहुत यमी है। फटाफट खाते हैं भाई, मज़ा आ गई, भूख भी लग रही है। ट्राई करते हैं वड़ा पाव। तो इसके अंदर ना पूरी दाल है, बहुत मस्त स्नैक है, काफ़ी हेल्दी है। तो मैंने कम ही लिया है, सिर्फ टेस्ट के लिए मैंने लिया है ये सब। एंड पाइनएप्पल जूस फ्रेश जूस है, कैन जूस नहीं है। जैसे अगर आप एयर इंडिया में ट्रैवल करोगे ना, तो यहाँ पे लाउंज में ऐसा कोई रूल नहीं है कि 3 घंटे ही आप बैठ सकते हो। अगर आप इनकाम लाउंज जाओगे ना, तो उनके अपने टैंट्रम्स रहते हैं कि भैया 3 घंटे पहले आना है, 2 घंटा पहले आना है। तो पता नहीं बैंगलोर में कौन सा लाउंज है, मुझे याद है तो लास्ट टाइम यही हुआ था, कहता कि 2.5 घंटा पहले ही हम अलाउ करेंगे, 3 घंटा पहले अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर कार्ड के थ्रू लाउंज एक्सेस करते हो ना, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग मिलेगा। एयरलाइन का अपना खुद का लाउंज एक्सेस करोगे, क्योंकि अगर मे बी आप बिजनेस में ट्रैवल कर रहे हो तो तब आपको पूरा का पूरा जो फीलिंग है, एक्सपीरियंस ही अलग आएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जो नई फ़्लाइट है दिल्ली बैंगलोर, दिल्ली चंडीगढ़, ये 2 सेक्टर में ही चल रही है। दिन के बहुत सारे चक्कर हैं, मतलब एक तो फ्लाइट सुबह की है दोपहर में 1:30 बजे, एक है शाम को 5:30 बजे। तो 3 फ्लाइट्स हैं बैंगलोर सेक्टर के लिए। जैसे अगर आप सर्च करोगे दिल्ली से बैंगलोर और प्रीमियम इकोनॉमी डालोगे ना,
तो आपको 3 से 4 फ्लाइट्स आएंगी। तो जो फ्लाइट्स आएंगी समझ जाना कि ये नया एयरक्राफ्ट है, बिकॉज पुराने एयरक्राफ्ट में तो प्रीमियम इकोनॉमी है ही नहीं। तो ये मुझे बहुत सही सिस्टम लगा। मतलब देखो, जो भी स्टॉल खाली है ना उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। और अभी थोड़ा नया स्टॉल लग रहा है मुझे पंजाबी कुल्फी का, बट ये कुल्फियाँ होंगी बड़ी महंगी। आपको लग रहा होगा ना 20-30 रुपए की, नहीं भैया कितने की है एक कुल्फी? 100 रुपीज़ की ना, मैंने कहा था ना आपको। तो यहाँ पे बोर्डिंग पता नहीं स्टार्ट हुई है कि नहीं, और कोई भी बोर्ड वोर्ड तो नहीं लगाया है इन्होंने बिजनेस का या प्रीमियम इकोनॉमी का। तो यहाँ पे तो कुछ मेंशन ही नहीं किया प्रीमियम इकोनॉमी बिजनेस वगैरह। मतलब जिस बंदे ने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं भाई वो तो सोचेगा ना प्रायोरिटी बोर्डिंग तो दो। जो प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट थी ना भाई वो भी बहुत महंगी थी कंपेयर टू इकोनॉमी। यहाँ तो कुछ बोर्ड वोर्ड नहीं लगाया भाई। तो वो रहा हमारा A320 नियो रिफर्बिश्ड वाला। बट लिटरली गाइज मतलब बिल्कुल अनऑर्गेनाइज लगा मुझे बोर्डिंग प्रोसीजर। Look at that. This is the newest business class. तो ये है हमारी सीट, that is 2F. इसका पूरा कॉन्ट्रास्ट बदल चुका है, आपको याद होगा पहले बहुत ही ऑफ सा कलर था, बट दिस इज डार्क ब्लू। वेलकम टू न्यू एयर इंडिया। देखो यहाँ पे मेंशन है न्यू एयर इंडिया, एंड दिस इज प्रॉपर लेदर कुशन। टॉकिंग अबाउट द सीट विड्थ तो काफी ज्यादा है, नो डाउट। टॉकिंग अबाउट द लेग स्पेस तो इट इज ह्यूमंगस। दिस इज द फुट रेस्ट बेसिकली, एंड दिस इज द मैगजीन होल्डर। तो मुझे लगता है कि ये मैगजीन होल्डर इन्होंने एड ऑन किया है, पहले सिर्फ यही था, अभी ये भी मैगजीन होल्डर ऐड किया है, बट इसके अंदर कुछ रखा नहीं हुआ है। दीज आर द न्यू कुशंस। इन कुशंस में आई डोंट सी एनी डिफरेंस, मतलब कुछ खास डिफरेंस लगा नहीं मुझे। हालांकि इसमें लोगो वगैरह ऐड कर सकते थे टू मेक इट लुक मोर बेटर, एंड आई बिलीव कि यहाँ पे स्क्रीन्स लगा सकते थे। अगर भाई आप रिफर्बिश कर रहे हो तो वाई नॉट पुट अ स्क्रीन। हर किसी की कंप्लेन रहती है कि IF ही नहीं है एयर इंडिया में, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, ये फुट रेस्ट जो है ये एक बहुत ही कमाल का एड ऑन है लिटरली। सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रे टेबल। बट व्हाट आई फील है कि अब जो ये ट्रे टेबल है आई थिंक थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है पहले वाले से, बट दिस वन आई थिंक यहाँ पे अब आप फ़ोन भी रख सकते हो आई बिलीव, एंड यहाँ पे कॉफ़ी रख के फ़ोन रख के एंड यू कैन एंजॉय योर मील। दिस इज़ अगेन एन एड ऑन, एंड द साइज ऑफ दिस ट्रे टेबल इज़ ह्यूज। देर आर ओनली 4 बिजनेस क्लास सीट्स। तो प्रीमियम इकोनॉमी ऐड करने के चक्कर में आई बिलीव बिजनेस क्लास सीट्स बहुत ही कम है। तो अगर एक भी सीट बिक गई लेट्स से, तो बाकी तीनों का प्राइस बहुत ज़्यादा होने वाला है। आई थिंक A321 नियो में ये रिफर्बिश करते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो प्लेन थोड़ा बड़ा है, एंड A320 नियो आई थिंक कंसिडरेबली थोड़ा छोटा प्लेन है। तो विस्तारा में भी आपने देखा होगा जो A321 का बिजनेस क्लास है वो फुल्ली फ्लैट बेड है, इफ़ यू रिमेंबर। ये जो लाइट देख रहे हो, पहले ये लाइट एयर इंडिया में नहीं थी, बिकॉज पहले एयर इंडिया में तो येलोइश चलती थी ना, अभी इन्होंने पूरी बदल दी है अंदर से, अंदर की लाइट्स। आई सर्टेनली बिलीव कि ये जो फुट रेस्ट है और साथ में ये फुट रेस्ट, इट रियली मेक थिंग्स इवन मोर कंफर्टेबल लिटरली। अभी तक आपको वेट टॉवल्स मिल जाते हैं यूजुअली बिजनेस क्लास में, बट अभी तक तो हमको कुछ वेलकम ड्रिंक या फिर वेट टॉवल्स तक भी नहीं मिले। कृपया आई केयर रखिए ताकि आपके पीछे से यात्री आगे बढ़ सके। I took kiwi juice and hand rest is immense। मतलब बहुत ज़्यादा खुला है लिटरली बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल भी कंजस्टेड फील नहीं होगा आपको। एंड मैंने ट्रैवल किया था दिल्ली से बैंकॉक A320 में ही, ऐसे बिजनेस क्लास में, वो थोड़ा कंजस्टेड हो गया था, बट दिस वन आई फील इज़ लाइक फार मोर स्पेशियस। मे बी तभी 4 सीट्स हैं इसमें। सो फाइनली कोल्ड टावल, और अगर आपको हॉट टावल चाहिए तो टेक ऑफ का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। गोल्ड लेयरिंग देख रहे हो ना, लुक एट दैट। आई थिंक इन्होंने अभी ऐड की है रिफर्बिशमेंट के बाद, पहले ये नहीं थी, टू मेक इट लुक मच बेटर। तो ये पानी मिला है, यूजुअली इकोनॉमी में आपको छोटा वाला बॉटल मिलेगा, बट यहाँ पे ये देखो मेरे सामने जो प्लेन देख रहे हो ना, दिस इज A321। अगर इसमें इन लोग करते ना ये बिजनेस प्रीमियम, थोड़ा बेटर रहता, क्योंकि प्लेन थोड़ा बड़ा है। वन ऑनेस्ट फीडबैक, अगर सामने वाला पैसेंजर थोड़ा रिक्लाइन करता है ना, तो इट बिकम्स लिटिल डिस्कम्फर्ट। She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing.
My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just want. फाइनली हमारा खाना आ गया और बड़ी देर से आया हुआ है, लेकिन ये टर्बुलेंस के कारण मैं खा नहीं पा रहा था. तो लेट्स ट्राई सम फूड. ये है सॉसेजेस, ऑमलेट एंड नॉट श्योर अबाउट दिस. दीज आर बेक्ड पोटैटोज. इसके अलावा ये क्रोज़ॉन है एंड देन वी हैव फ्रूट्स. बहुत सारे टाइप के फ्रूट्स हैं एंड ये है स्ट्रॉबेरी जैम. मैंने योगर्ट भी कहा था बट शायद योगर्ट पता नहीं, शायद वो भूल गए या फिर है नहीं, आई एम नॉट श्योर. एनीवे लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑमलेट. लेट्स ट्राई द ऑमलेट विद दिस. तो ऑमलेट जैसा ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है. बट हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये थोड़ी सी स्वीट चिली फ्लेवर में है. मशरूम भी है इसमें. प्लेन सिंपल ऑमलेट है. ट्राई करते हैं सॉसेजेस. और बहुत बार आप देखोगे ना, सॉसेजेस मतलब कई बार बिल्कुल फ्रेश नहीं होते, बट अभी तो ये टूट गया आसानी से. लेट्स ट्राई दिस. देखते हैं भाई ये कैसा है. काफ़ी बढ़िया है. कुल मिला के 380 कैलोरी थी इस पूरे मील में. फ्रूट में लगभग 88 कैलोरीज थी. तो सबसे हेल्दी मील मुझे यही लगी, तो मैंने यही लिया. ऑमलेट बढ़िया है. और ये मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता इस सॉस का. हालांकि यूजली तो आपको पता होगा बीन सॉस मिलती है, तो सॉसेजेस को इसके साथ लगा के खाओगे, ऑमलेट को इसके साथ लगा के खाओगे ना, तो बढ़िया लगेगा. इनफैक्ट ये जो पोटैटोज़ हैं, बॉइल्ड पोटैटोज़, इसको भी आप इस सॉस के साथ लगा के खाओ. तो सबसे बढ़िया तो मुझे ये पोटैटोज़ लगे. बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है. तो पोटैटोज़, ऑमलेट और ये सॉसेजेस बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है. एंड साथ में यू कैन हैव दिस. इस क्रोज़ॉन में इसको ना आधा काट के इसके अंदर स्ट्रॉबेरी जैम लगा देना. तो फ्रूट्स में ऑरेंजेस भी हैं, कीवी भी है. तो मैंने ना क्रोज़ॉन में ये स्ट्रॉबेरी जैम लगा दी. अब आएगा असली टेस्ट. एंड दिस स्ट्रॉबेरी जैम इज़ लेजिट, काफ़ी ऑथेंटिक, ओरिजिनल लग रही है. इन्होंने पूरी सीट को पॉलिश किया है. जो यहाँ पे जो लेदर था पुरानी सीट्स में, आपको पता है कैसा घिसा पिटा था, तो ये लेदर इन्होंने बदल दिया है. ट्रे टेबल पूरी बदल दी है और ट्रे टेबल बहुत बेहतर कर दिया है मुझसे. मतलब ये सब चीज़ें भी ऐड की हैं. जो फिनिशिंग दी है ना इस सीट को, वो दी है यहाँ पे. तो यहाँ पे ये देखो, एक गोल्ड फिनिशिंग जो दी है बिजनेस क्लास सीट्स में. दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिफर्बिश्ड. और यहाँ पे जो बटन्स थे, आपको याद होगा, सीट कंट्रोलर्स प्रॉपर पॉलिश कर दिया है. एंड सीट का कलर जो है ब्लू कर दिया है. नाउ इट्स सम कॉफ़ी टाइम. और हाँ, कैपुचिनो का ऑप्शन था और नॉर्मल कॉफ़ी का ऑप्शन था, लेकिन सब कुछ ठीक है. डर ये लग रहा है कि अभी टर्बुलेंस वापस शुरू हो गया है. शिद्दत से मैं कॉफ़ी पी लूँ. एंड वन थिंग, ये कटलरी मुझे बहुत पसंद आ रही है सच में. इसका डिज़ाइन देखो, रियली इम्प्रेस्ड विद द कटलरी. काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है. ये बहुत ही कमाल का टेस्ट है यार इस कॉफ़ी का. लाइक एपिक है, लिटरली मज़ा आ गई. तो ये रहा वॉशरूम. वॉशरूम में कुछ भी फ़र्क नहीं है, एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही है. पता नहीं होगा भी कुछ फ़र्क तो आप बता देना. बाकी शीशे थोड़े गंदे हैं, शीशे गंदे हैं. बाथरूम ठीक ठीक ही है, मतलब इतना साफ तो नहीं है. गाइस फाइनली वी लैंडेड इन बैंगलोर. लेकिन अभी मुझे थंबनेल लेना है और हाँ बहुत सारे काम है, तो इसलिए मैं अभी नहीं उतर रहा. एंड आई नो मैंने शक्ल आपको अब दिखाई है बैंगलोर पहुंच के. इन वाली सीट्स में ना प्राइवेसी कम मिलती है, तो व्लॉग करने का मौका मिलता है, लेकिन थोड़ा अलग वे से. अब मैं निकलूँगा थंबनेल लेने के बाद, तो सभी सारे पैसेंजर्स निकल जाएंगे, तब बैठ के एक और अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपको रिव्यू दे पाऊँ प्रीमियम इकोनॉमी का भी, और इकोनॉमी का भी रिव्यू दे पाऊँ. बिकॉज ये पूरा ही रिफर्बिश्ड प्लेन है, तो इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस तीनों ही डिफरेंट है. दिस इज़ प्रीमियम इकोनॉमी एंड आई थिंक इसको लाने के लिए इन्होंने बिज़नेस की सिर्फ 4 सीट्स रखी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कम से कम 6 सीट्स बिज़नेस में होनी चाहिए. दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन. इसमें भी IFE वगैरह नहीं है. कॉन्फ़िगरेशन 3.3 का है
कलर इज़ रेड, तो बिजनेस का आपने देखा डार्क ब्लू रखा हुआ है, नया जो कॉन्ट्रास्ट है एयर इंडिया का। तो हाँ, द सीट क्वालिटी लुक्स क्वाइट प्रीमियम, नो डाउट। का भी ट्रेडेबल जो है यहाँ से आएगा। एंड अगर आप सबसे आगे वाली सीट लेते हो तो यू हैव इमेंस लेग स्पेस। फाइनली लगेज आ गया। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस के पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि मुझे क्या डिफरेंस लगा ये रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में एयर इंडिया के। जो ये रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है, इसके अंदर इन्होंने सीट के कलर बदले हैं और गोल्ड लेयरिंग डाली है बिजनेस क्लास सीट्स में, एंड प्रीमियम इकोनॉमी एडेड है, एंड प्रीमियम इकोनॉमी की सर्विसेज भी एडेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीमियम इकोनॉमी डाल दिया नाम का, सर्विसेज भी हैं। सर्विसेज एक्चुअल में हैं, वो रिफर्बिश नहीं है। सर्विसेज मतलब जैसी पुराने एयरक्राफ्ट में मिल रही है अभी बिजनेस क्लास में, एग्जैक्टली वैसी है। मेन्यू भी डिक्टो वैसा ही है। आई फील कि मेन्यू को थोड़ा और बेटर कर सकते थे, थोड़ा और क्रिएटिव कर सकते थे, मेन्यू को थोड़ा बेहतरीन बना देते। जो हमारा सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस था फ्लाइट में, दैट हैज़ बीन चेंज। थोड़ा नया लोगो और नया डिज़ाइन है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का। तो वैसे ही मेन्यू को भी थोड़ा बेटर कर सकते थे, थोड़ा बढ़ा सकते थे आई फील। अब आप सोच रहे हो हैरी भाई आपने प्राइस कितना दिया, तो दिल्ली से बैंगलोर का प्राइस लगभग मैंने दिया है 19,000 रुपये। बिलीव करो अगले ही दिन यही फ्लाइट सेम टिकट 34,000 की हो गई थी, एंड 19,000 वॉज द मिनिमम प्राइस फॉर बिजनेस क्लास। इस बार मैंने कुछ भी अपग्रेड नहीं कराया बिकॉज मुझे रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि सिर्फ 4 सीट्स हैं इसमें बिजनेस की। एंड आई थिंक सो अगर प्रीमियम इकोनॉमी नहीं होता तो 6 सीट्स होती बिजनेस क्लास की, बट प्रीमियम इकोनॉमी की वजह से ये 4 सीट्स हो गई हैं। एंड आई बिलीव कि अगर A321 को इन लोग रिफर्बिश करते, थोड़ा बड़ा प्लेन है, तो शायद फ्लैट बेड वाला बिजनेस क्लास डोमेस्टिक में एयर इंडिया चला सकता था, जैसे विस्तारा चला रहा है। व्लॉग लाइक करे बिना, सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ मत जाना। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मेरा चैनल, बट देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और अगर आपने मेरे पास में एयर इंडिया के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, या एमिरेट्स फर्स्ट क्लास नहीं देखा है, या बहुत सारे एयरलाइन वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। गो वॉच देम नाउ एंड एंजॉय हैरीज व्लॉग्स। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।